क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने वृंदावन में प्रेम, आनंद और भक्ति की मिसाल रची, आखिर क्यों अपने प्रियजनों राधा और गोपियों को छोड़कर द्वारका चले गए? क्या ये एक साधारण यात्रा थी, या फिर एक ऐसा त्याग जिसने धर्म की दिशा बदल दी? ये कहानी केवल उनके जाने की नहीं, बल्कि उनके प्रेम, कर्तव्य और धर्म के बीच के संघर्ष की है। जानिए उस पल की गहराई जब बांसुरी मौन हो गई और वृंदावन ने अपने कान्हा को खो दिया। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही और सुंदर एवं ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। ये कहानी भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक अत्यंत भावनात्मक और महत्वपूर्ण घटना को दर्शाती है, जब उन्होंने अपने प्यारे वृंदावन को छोड़कर द्वारका की ओर प्रस्थान किया। यह सिर्फ एक स्थान परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह त्याग, कर्तव्य और धर्म की रक्षा का प्रतीक था। आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। वृंदावन, यह वह भूमि थी जहाँ कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, जहाँ गोकुल की गलियों में उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजती थी। गायों के बीच गोपों और गोपियों के साथ खेलते हुए, माखन चुराते हुए और यमुना तट पर रास रचाते हुए उन्होंने प्रेम, आनंद और भक्ति का अद्भुत संदेश दिया। कृष्ण का जीवन वृंदावन में पूरी तरह आनंदमय था। माता यशोदा का स्नेह, नंद बाबा की ममता और राधा सहित सभी गोपियों का निष्काम प्रेम, सब कुछ वहाँ पूर्ण था। लेकिन कृष्ण का जन्म केवल आनंद के लिए नहीं हुआ था, वे अवतार थे धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। कृष्ण को बचपन में ही देवकी और वसुदेव ने कंस से बचाने के लिए गोकुल भेज दिया था। जब वे युवा हुए, तब उन्होंने जाना कि उनका असली कर्तव्य मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का अंत करना है। एक दिन कंस ने अखाड़े में मल्ल युद्ध का आयोजन किया और वहां कृष्ण और बलराम को बुलाया। अखाड़े में कंस के दुष्ट योद्धाओं को पराजित करने के बाद कृष्ण ने स्वयं कंस को मार डाला और अपने माता पिता देवकी, वसुदेव को मुक्त कराया। मथुरा में धर्म की स्थापना हुई, लेकिन इससे कंस का ससुर जरासंध क्रोधित हो गया। वह मगध का शक्तिशाली राजा था और उसने कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए कृष्ण पर युद्ध घोषित कर दिया। जरासंध ने मथुरा पर एक बार नहीं बल्कि 17 बार हमला किया। हर बार कृष्ण और बलराम ने अपने पराक्रम से उसे पराजित किया, लेकिन वे जानते थे कि जरासंध की सेना विशाल है और वो बार बार लौट आएगा। मथुरा के लोग बार बार युद्ध से त्रस्त हो गए। शहर में भय और असुरक्षा फैल गई। कृष्ण समझ गए कि यदि उन्होंने कुछ नहीं किया तो निर्दोष नागरिक हमेशा युद्ध की आग में झुलसते रहेंगे। कृष्ण केवल वीर नहीं थे, वे रणनीतिकार भी थे। उन्होंने निश्चय किया कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध से बढ़कर बुद्धि का प्रयोग किया जाए। कृष्ण ने अपने भ्राता बलराम से कहा, भाई, जरासंध के साथ युद्ध करना अब जनता के हित में नहीं है। हमें अपने लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए, जहां शत्रु का कोई भय न हो। तब उन्होंने समुद्र के किनारे एक नया नगर बसाने का विचार किया। विश्वकर्मा देव को उन्होंने नगर निर्माण का आदेश दिया। समुद्र देवता ने उन्हें स्थान प्रदान किया और वहीं बसाई गई द्वारका नगरी, जो समुद्र के बीच एक स्वर्णमयी अद्भुत नगर थी। द्वारका का अर्थ है द्वारों का नगर। यह नगर सुंदर महलों, विशाल द्वारों और शांति से भरे वातावरण से युक्त था। कृष्ण ने अपने सभी यदुवंशी बंधुओं और मथुरा के निवासियों को वहां बसाया, ताकि वे हमेशा के लिए जरासंध के आक्रमणों से सुरक्षित रहें। जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ने का निर्णय लिया था, तब ये केवल युद्ध से बचने का कदम नहीं था, बल्कि ये उनके हृदय के सबसे बड़े त्यागों में से एक था। वृंदावन में हर कोई कृष्ण से प्रेम करता था। गोपियां, राधा, यशोदा, नंद बाबा, सबके जीवन का केंद्र वही थे। जब कृष्ण ने प्रस्थान की बात कही तो सबके हृदय टूट गए। राधा ने उनसे पूछा, कान्हा, क्या तुम हमें छोड़कर सचमुच चले जाओगे? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में दर्द था। उन्होंने कहा, राधे, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तो हर उस हृदय में रहूंगा जहाँ मेरा प्रेम है। वृंदावन मेरा नहीं, मैं वृंदावन का हूँ। बस मेरा स्वरूप कहीं और धर्म की रक्षा करेगा, पर मेरा मन यहीं रहेगा। उस दिन यमुना का जल भी जैसे ठहर गया था। वृक्ष मौन हो गए थे और गोपियों की आंखों से अश्रु झरते रहे। कृष्ण ने अपनी बांसुरी रख दी, क्योंकि अब उनके जीवन में युद्ध और धर्म का मार्ग शुरू होने वाला था। द्वारका पहुंचने के बाद कृष्ण ने वहां न्यायपूर्ण शासन की स्थापना की। उन्होंने यदुवंश को एकजुट किया, नगर में सुरक्षा और समृद्धि का वातावरण बनाया। वहीं से उन्होंने आगे चलकर अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। रुक्मिणी का विवाह, शिशुपाल और काल्यावन जैसे दुष्टों का अंत, पांडवों के समय धर्म युद्ध में मार्गदर्शन और महाभारत के दौरान अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश देना। द्वारका वह भूमि बनी जहां से उन्होंने धर्म, नीति और भक्ति के संदेश को पूरे भारत में फैलाया। वृंदावन छोड़ना केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, यह त्याग का प्रतीक था।
कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता। उन्होंने अपने प्रियजनों, अपने बालपन, अपने आनंद को त्याग दिया, केवल इसलिए कि सैकड़ों हजारों लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। उनका यह निर्णय हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी जीवन में हमें अपने सुख से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए निर्णय लेना पड़ता है। भले ही कृष्ण द्वारका चले गए, लेकिन वृंदावन उनके हृदय में सदा जीवित रहा। गोपियों का प्रेम समय और दूरी से परे था। वे जानती थीं कि कृष्ण कहीं नहीं गए, वे तो उनके भीतर हैं। राधा का प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। कहते हैं कि जब भी वृंदावन की गलियों में बांसुरी की मंद ध्वनि सुनाई देती है, तो समझो कृष्ण आज भी वहीं है। भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन से द्वारका तक का सफर केवल भौगोलिक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। कर्तव्य, त्याग, प्रेम और धर्म का संतुलन। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम को निभाना है, पर धर्म को सर्वोपरि रखना है। आनंद में रहना है, पर संकट में कर्तव्य निभाना है। और सबसे बढ़कर सच्चा भक्त वही है जो कृष्ण को केवल वृंदावन में नहीं, अपने हृदय में देखता है।